अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास मई जून 2024 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर, उसका क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है डबल ए सोशल क्लब फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर, इट ऑल्सो रन्स अ कैफे फॉर इट्स मेंबर्स। द मार्कअप कैफे इज 50%। मार्कअप इसका मतलब है कॉस्ट पे अप्लाई होता है। द बैलेंसेस ऑफ द सम अकाउंट्स आर शोन एज फॉलोज। आगे क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू है वो गिवन है, क्लब की कॉस्ट गिवन है, फिर प्रोविजन गिवन है, ओपनिंग तो गिवन है, क्लोजिंग कोई नहीं है। और उसके बाद सर कैफ़े की इक्विपमेंट की कॉस्ट है, ओपनिंग है, क्लोजिंग नहीं है। कैफ़े की इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। ट्रेड पेबल्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग। सब्सक्रिप्शन का ओइंग है, सब्सक्रिप्शन का प्री पेड है। ओइंग का मतलब है ये पैसे अभी आपको मिलेंगे, और प्री पेड का मतलब ये है कि ये आपको इन एडवांस मिले। सही है ना, इन बातों का ख्याल रखें। फिर क्लब के अक्रूड एक्सपेंसेस हैं। ओपनिंग अक्रूड को आप माइनस और क्लोजिंग अक्रूड को आप प्लस करते हैं, तो ये काम भी आप इसके साथ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में प्रीपेड गिवन है, समराइज बैंक अकाउंट गिवन है, उसके अंदर सब बैलेंसेस गिवन है, कैफे की रिसिट्स गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है, कैफे सप्लायर्स गिवन है, सब्सक्रिप्शन का रिफंड गिवन है, क्लब का इक्विपमेंट गिवन है, कैफे इक्विपमेंट गिवन है, फिर उसके बाद क्लब एक्सपेंसेस गिवन है, फिर उसके बाद बैलेंस सीडी गिवन है। आपके पास ये सारी चीजें इसमें मौजूद हैं। ऑल द कैफे सेल्स आर ऑन कैश बेसिस। कैफे की सेल्स जो है वो आपके पास कैश बेसिस के ऊपर है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। On 31 December 2023, the cafe section of the club was broken into. Some cash was stolen. कैश जो है ना वो आपका कहीं से चोरी हो गया। लिखा हुआ है आफ्टर पेइंग द कैश कैफे वेजेस 34,800 and cafe expenses 15,500, the remaining cash was banked. The cash register recorded that total cash sales for the year were 2,64,000। 2,64,000 का सर आपके पास जो है ना वो कैश रजिस्टर का सेल्स थी। आफ्टर पेइंग द कैफे वेजेस 34,000 and cafe expenses, the remaining cash was banked. The cash register recorded that the total cash sales for the year were 2,64,000। सब्सक्रिप्शन गिवन है, फिर आपके पास सर सब बिल्कुल सही है, सब्सक्रिप्शन गिवन है आपके पास। फिर आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो है सब्सक्रिप्शन 2400 ओइंग एट 31 दिसंबर वर इरिकवरेबल, सब्सक्रिप्शन of 1600 prepaid at 30 were fully refunded because of some of the members did not renew their subscription। कुछ लोगों को आपको पैसे वापस भी करने पड़े। क्लब इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 15% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सर आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिवन है। डन, डन है। सर आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड गिवन है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर सर आपने 20% और क्लब के इक्विपमेंट को 15% आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे, और कैफे के इक्विपमेंट को आपने 20% स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना है। अ कॉफी मशीन इन अ कैफे परचेज इन 2023,000 वाज डैमेज एंड इट इज टू बी रिटन ऑफ। आपको वो उसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि वो कॉफ़ी की मशीन जो है वो सही काम नहीं कर रही होगी। अब सर आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, इतना हमने इसकी डिटेल पढ़ी। क्वेश्चन में आते हैं सर। क्वेश्चन में आके लिखा हुआ है स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन अ रिसिप्ट एंड अ पेमेंट अकाउंट ऑफ एन इनकम स्टेटमेंट। सर ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस जो है वो बताना है। सर अगर हम सिर्फ डिफरेंस की बात करें, आई होप मेरी आवाज आ रही है फैज। क्या लिखेंगे, मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? चलो जब क्लास खत्म होती है फिर मैं देखता हूँ उसको। फैज आवाज आ रही है? हमारी आवाज सबको आ रही है। बेटा सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एक बात ये लिखेंगे कि आप सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं इसमें। लिखें सर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑफ कैश ओनली। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑफ कैश ओनली। सिर्फ आप कैश की ट्रांजैक्शंस को इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। आप आसान लफ्जों से रिसिट्स एंड पेमेंट्स भी बोल सकते हैं। कोई और टर्म में आप इसको मॉनेटरी वैल्यू भी बोल सकते हैं। आप मुझे सब बच्चे से 2 मिनट दें, मेरा इंटरनेट जो है ना वो थोड़ा मुझे बार बार जो है ना वो बाहर इनकम निकाल दे एंड रहा है इससे। एक्सपेंडिचर अकाउंट। 2 मिनट दीजिएगा, बस 2 मिनट।
एक मिनट। डन। अब शायद नहीं करेगा, मेरा नेटवर्क शायद अब सेम हो गया है। और अब ये बिल्कुल ऐसा वाला मसला कोई भी नहीं करेगा। सर ये बस डिफरेंसेस जो हैं, जी ये बस सिंपल वन लाइन में लिखना है ना, ये एक्सप्लेन जी एक्सप्लेन तो जी, नहीं वन करना लाइन ना? वन लाइन वन लाइन वन लाइनर ही लिखने हैं आपको ये। एक मिनट दीजिएगा, बस मैं ये लाइक ऑन कर लूँ। मैं आ रहा हूँ, बिल्कुल भी आगे पीछे मत जाइएगा कहीं भी। रोल लेफ्ट। एक मिनट देना दोस्त, थोड़ा सा ना ये कब कर रहा है शुरू में इंटरनेट की वजह से। अब ये सही हो गया होगा, आई थिंक मैंने इंटरनेट स्विच कर लिया है इसका। सर आ जाए इस क्वेश्चन में। सर लिखा है ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑफ कैश ओनली, यानी सिर्फ आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि आपके पास सर इसके अंदर कोई भी रिसिट हो, रिसिट्स हो या पेमेंट्स हो ऑफ कैश, रिसिट्स हो या पेमेंट्स हो ऑफ आगे खाली कैश या फैस कैश एंड बैंक दोनों, सर कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक, वो आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं। आप यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दें। पहला तो आपका ये वाला मसला सॉर्ट हो गया कि आपने उसमें ये एक्सप्लेनेशन दे दी। अच्छा, अब एक और आप दूसरा डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिसिट्स सर एंड ये भी पेमेंट। तो हो सकता है कि टोटल नेट कैश फ्लो कितना गया है। ये भी उसी बात को हम यूं लिख रहे हैं कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैन हैव रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट हैव बैलेंस brought down, balance brought down and balance carried down, and balance carried down। अच्छा, अब आप उसको साथ साथ ये भी बता सकते हैं एंड इट कैन बी, एंड इट कैन बी नॉर्मल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी इसमें आ सकता है। सही हो गया, समझा? यस। अब सर जाते हैं दूसरी की तरफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अब आपसे वो पूछ रहा है, अब आप क्या करें? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैश की ट्रांजैक्शन लिखी जाती है या नॉन कैश आइटम्स भी लिखे जाते हैं? सर ऑल कैश एंड नॉन कैश। हाँ तो आप नहीं, ऑल कैश एंड नॉन कैश नहीं, आप ये बोलेंगे कि इसके अंदर हम अमूमन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम इसके जी अंदर जो है ना वो आम तौर पे डेप्रिसिएशन यानी नॉन कैश आइटम्स भी रिकॉर्ड करते हैं। मेरी बात समझ में आई है इसमें फैज? ठीक है। तो आप ये लिखेंगे इट यूजेस accrual basis of accounting, it uses accrual basis of accounting which applies, that non-cash items are recorded in
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे यहां लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन, तो आप यहां लिख सकते हैं द बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैन बी सरप्लस और डेफिसिट, कैन बी सरप्लस और डेफिसिट। वहां पे आपने लिखा उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, कैरिड डाउन होता है, ओवरड्राफ्ट होता है। यहाँ आपने सर उसको ये बताने की कोशिश की कि सर ये सरप्लस या डेफिसिट होता है। तो एक बात और भी बता सकते हैं इसमें फैज, इसमें ये लिख सकते हैं कि एक तरफ आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरी तरफ आप जाके लिख सकते हैं एक में आपके पास सॉरी रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास सारी कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज होते हैं। ये भी आप वहां लिख सकते हैं। एक सवाल था मैंने देखा तो उसमें पूछा था रिसिप्ट एंड पेमेंट में और कैश फ्लो में क्या फर्क है? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपकी बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक, दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है। और कैश का तुम क्या पूछ रहे हो दूसरा? रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिफरेंस और कैश फ्लो में और रिसिप्ट एंड पेमेंट। कैश फ्लो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना पूरी, वो तो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के ऊपर। कैश फ्लो में तो ये भी फर्क है। तो कैश फ्लो में तो सर आप बाय कैश एक्टिविटी फ्लो काम करते हैं। इनकम स्टेटमेंट से भी आती है ना, कैश हाँ, फ्लो तो इनकम स्टेटमेंट से भी कैश जनरेट फ्लो तो होता है, इनकम स्टेटमेंट को और रिवर्स रिसीट्स करके एंड भी आती है। पेमेंट तो सिर्फ बैंक और कैश को देखता बिल्कुल है ऐसा ही है, सिर्फ वो। कैश या बैंक को देख के बनाई जाती है, वो तो रिवर्स करके भी बनाई जाती है, और वो बेसिकली आपकी करंट ट्रांजैक्शन के ऊपर होती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप अपनी पास्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? जब हाँ वो आईएएस में एक्सेप्टेबल होती है या आईएएस में एक्सेप्टेबल नहीं होती। चलें सर अब आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में देखते हैं। सर नेक्स्ट पार्ट लिखा है प्रिपेयर द कैफे स्टेटमेंट फॉर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। कैफे का आपने बनाना है सर, और साथ साथ आपने एक्सपेंस सेक्शन में जो कैश स्टोलन हुआ है ना उसके लिए आपने काम करना है। सर अगर आपने उसके लिए काम करना है तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ आके आप सबसे पहले सर इसके अंदर लिखेंगे, आके आपके पास सबसे पहले यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आपके पास रेवेन्यू। सर रेवेन्यू पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन में जाके देखते हैं सर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर इसका रेवेन्यू डायरेक्टली गिवन है या अलग अलग गिवन है। मैं गया सर क्वेश्चन में मैंने देखा तो मुझे पता चला सर कैफे की रिसिट्स गिवन है मेरे पास 2,12,000, और कैफे की रिसिट्स के अलावा मेरे पास इससे रिलेटेड कोई भी और रेवेन्यू नहीं है। तो यही मेरा रेवेन्यू बन जाएगा। कितने का रेवेन्यू है सर? 2,12,000 का। क्या सर पूरा मेरा कैफे का रिसिट्स मेरा क्या पूरा रेवेन्यू है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये तो पैसे मिले मुझे सारे। क्या नहीं, सर? कैफे का रेवेन्यू निकालना है मुझे। मैं कैफे का रेवेन्यू कैसे निकालूं? तो कैश प्लस क्रेडिट सेल्स तो हो सकती है। सर वो अप्रूव्ड और पीरियड पेड इश्यूड और पेड। सब सही है बात, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। वैल्यू कैसे आएगी इसकी? यहाँ पर क्या वैल्यू है इसकी? 2,12,000, और तो कुछ नहीं है ना क्वेश्चन में। और अगर नहीं कुछ नहीं सर, है, बोले टोटल उसमें लिखा था कैश रजिस्टर रिकॉर्डेड दैट टोटल कैश सेल्स फॉर द ईयर वर 264 फॉर द कैफे। तो कैफे की तो कैश सेल्स 264 है। कैफे की कैश सेल्स कितनी है? 264। कहाँ लिखा है? लिखा था ये कहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने भी पढ़ा है। सेकंड में, बताओ कहाँ पे लिखा हुआ था? सेकंड 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 लाइन, में सर लिखा हुआ था, वेरी सेकंड गुड। पॉइंट। सेकंड में लिखा हुआ था कैफे की टोटल कैश सेल्स ये रही, और यहाँ ये वो अमाउंट है जो कैश सेल्स बैंक हुई है। आ गई मेरी बात समझ में? तो जी सर। 2,64,000 की आ गई इसकी सेल्स। तो मैंने यहाँ लिखा सर टोटल सेल्स है मेरे पास 2,64,000। फिर उसके बाद सर वैसे क्रेडिट का तो कोई हिंट कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बस हम यही डायरेक्ट अज्यूम बिल्कुल करेंगे ऐसा बस ही है, लेकिन वो जो 264 ही है। बैंक में गिवन थी वो तो फिर इन्वेंट्री ओपनिंग आ गई सर आपके पास, लेकिन वो तो नहीं लिख सकते थे ना हम यहाँ पे। वो तो खाली उसका जी सर। पार्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इन्वेंट्री ओपनिंग लिखेंगे सर, उसके नीचे फिर आप इसमें आके परचेजेस लिखेंगे, फिर आप उसके नीचे सर आके यहाँ पे आके इन्वेंट्री की क्लोजिंग लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास ये भी चीजें आएंगी सर। क्वेश्चन में इन्वेंट्री ओपनिंग आएगी, इन्वेंट्री ओपनिंग की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो गिवन है सर सर 23,600, और 23,600 नहीं गिवन है बिल्कुल भी। सर आपके पास वैल्यू गिवन है 11,200 और क्लोजिंग गिवन नहीं है।
तो आप यहाँ लिखेंगे सर आके ओपनिंग तो आपको मिल गई सर 11,200, ये लिख दूंगा मैं यहाँ पे। फिर सर क्वेश्चन में मेरे पास परचेजेस के नाम पे कुछ चीजें गिवन है। कैफे सप्लायर्स को मैंने 1,72,000 देने हैं, जिनको मुझे ऑलरेडी 23,600 देने थे। ओपनिंग को इसमें से क्या कर देते हैं माइनस, 23,600 को कर देते हैं माइनस, 29,800 को इसमें कर दें प्लस। कैलकुलेट कीजिए, ये परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लिया मैंने। आंसर बताओ फैज। पीएलसीए बनाया मैंने। 1,78,200 मैंने यहाँ लिखा सर 1,78,200 सर, मेरा यहाँ आंसर आ गया। सर अब 1,78,200 के बाद सर मुझे ये अभी 23 क्या कहते हैं, ऐड क्या करा है हमने? बेटा ओपनिंग क्लोजिंग ना, पीएलसीए बनाया ना मैंने। अच्छा ठीक है, सही सही, ठीक है। अब मेरे ठीक है, पास यहाँ पे क्या आया सर, मेरे पास यहाँ सामने आया आपके पास इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के अंदर सर मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फिक्स करूंगा। अब जब मैं इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ तो क्वेश्चन में आके देखिए सर इन्वेंट्री से रिलेटेड अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अब इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन ने ना मुझे सिर्फ एक चीज़ पे मार्क किया, कैश कुछ स्टोल हो गया है, कैफे वेजेस, कैफे के एक्सपेंसेस ये हैं, और बाकी का पैसा आपने ले जाके बैंक में डाल दिया था, वो बात ठीक हो गई। कैफे सेक्शन का कुछ कुछ पैसा ज़ाया भी हुआ है, और सर कहीं कुछ हिंट है शुरू में ही है, मार्कअप जो है ना वो 50% है। तो अगर मैं मार्कअप मुझे गिवन हो तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट इसका निकाल लूँ तो मैं इस वैल्यू का डायरेक्टली यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करूंगा? अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 50 ओवर 150 से। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे पास मार्कअप था मैंने मार्जिन में कन्वर्ट किया, तो अब मैंने सर इसको 50/150 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सर जरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए। इसका आंसर आ गया सर आपके पास 88,000। 2,64,000 में से 88,000 को सर माइनस कीजिए, 176, 1,76,000 आ गया सर इसका आंसर। अब 176 को रिवर्स कीजिए, आपको एक्स मिल जाएगा। 176 में 1,11,200 को क्या कर दीजिए माइनस, 178,200 को भी क्या कर दीजिए माइनस, रिवर्स कीजिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपके पास। $176 माइनस 11,200 माइनस 1,78,200, 9,000 आंसर आ रहा है सर इसका। मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा, गलत कर रहे हैं। सर क्या कहते हैं, ईयर्स आगे पीछे हुए हैं, 2022 सीधा हाथ पे दिया हुआ है, 2023 उल्टे हाथ पे, तो कहीं इसमें ऐसे तो कोई मसला नहीं हुआ। नहीं नहीं, इसको प्लस माइनस करो आंसर निकलेगा भाई। अरे सीधा सीधा कर लो ना यार, इन दोनों को प्लस कर लो। सही है, इधर देखो हुसैन बेटा, इन दोनों को प्लस कर लो, 11,200 और 1,78,200 को प्लस कर लो। हाँ फिर जो बच जाएगा वो डिफरेंस हो जाएगा। ग्यारह और इसको ऐड करोगे 189 हो गया है ना, 13,000 कुछ सौ आंसर आएगा। 13,800 आएगा मेरे ख्याल से, 13,400 आएगा, सॉरी 400 आएगा, क्योंकि ऊपर 200 200 है। कितना सोच रहे हो बॉय? हेलो फैज आंसर सही है? सही है। अब उसके सर, बाद आप बिल्कुल फ्रीज हो गए। मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया हूँ? मैं कैसे फ्रीज हो सकता हूँ, मैं तो चल रहा हूँ। नहीं सही है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट का थोड़ा इशू होगा लेकिन वो सही हो जाएगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, अब उसके बाद बताओ फैज, अब इसके बाद क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप इसके अंदर ऐड करेंगे, ऐड करके आप इसके अंदर लिखेंगे अदर इनकम अगर कोई है तो। फैज अब सही है सब? अब आवाज़ आ रही है, चल रहा है सही? उसके बाद सर आप इसमें से लेस करेंगे, लेस करके आप इसके अंदर क्या लिखेंगे? लेस करके आप इसके अंदर लिखेंगे एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन में देखिए आपके पास एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं।
पहली बात तो ये कि सर आपको कैश स्टोलन निकालना है, जो आपको इसमें वर्किंग करनी है। सर कैश स्टोलन के लिए मैंने यहाँ पे सर यहाँ पे आके लिखा कैश स्टोलन, और मैंने यहाँ के लिखा सर कैश स्टोलन यानी कैश अकाउंट बनेगा। सर कैश अकाउंट का ब्रॉड डाउन आएगा जिसकी वैल्यू 0 है, कैश अकाउंट का कैरेट डाउन आएगा जिसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 0 है। सर आपने उसमें से क्या क्या पे किया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर आपने कैश को कहाँ कहाँ यूज़ किया हुआ है, 34,800 और 15,500। मैंने यहाँ लिखा 34,800 की क्या आपने पे की हुई है, 34,800 की आपने वेजेस पे की हुई है कैफ़े के स्टाफ की, ये कैफ़े की हैं, और आपने सर इसमें 15,500 के कैफ़े के एक्सपेंसेस पे किए हैं, 15,500 के ना आपने कैफ़े एक्सपेंसेस पे किए हैं सर। उसके बाद आपने कुछ ना कुछ अमाउंट उठा के जो है ना वो बैंक में डाल दिया है। सर बैंक में जो आपने अमाउंट उठा के डाला है कैफ़े की सेल्स का वो है 2,12,000, तो आपने यहाँ लिखा 2,12,000, यहाँ से क्रेडिट हो गए वहाँ चले गए। क्वेश्चन खुद बता रहा है आपको कि सेल्स कितने की है ना, सेल्स तो वो खुद बता रहा है। सेल्स कितनी लिखी हुई है सर क्वेश्चन के अंदर, सेल्स आपके पास अभी आपने लिखी थी 2,64,000, तो 2,64,000 सर मैंने यहाँ पे आके मेंशन कर दी। अब जवाब दीजिए, अगर मैं 264 में से ये सारी वैल्यूज प्लस माइनस कर लूं और बैलेंस मेरा 0 हो तो बचा क्या, स्टोलन। आ रही है बात समझ में, निकाल लीजिए आंसर। ये वेजेस कितनी 34,800। 34,800। आंसर निकालिएगा इसका। आई थिंक 1,700 आ रहा है। सर 1700 है। 1,700 आंसर आ रहा है सर इसका। अगर इसका आंसर 1,700 आ गया तो आपका कैश स्टोलन जो है सर वो तो आपका, इसको हम एक्सपेंस में डालेंगे। बेटा कैश स्टोलन है ना, कैश स्टोलन एब नॉर्मल लॉस हो गया ना आपका, लॉस इन बिजनेस। बैड डेट तो वो होगा, पैसे मिले ही नहीं, ये तो पैसे मिलने के बाद जाया हो गया, एब नॉर्मल लॉस है ना, ये लॉस है तो एक्सपेंस हो गया। अच्छा उसके बाद आपके ठीक पास सर। क्वेश्चन में क्या है, उसके बाद क्वेश्चन में आपके पास कैफे की वेजेस आएंगी, फिर कैफे वेजेस के बाद आपके पास क्या आएगा, फिर आपके पास कैफे के एक्सपेंसेस आएंगे, आप वो सब लिखेंगे। कैफे वेजेस के लिए आपने सर यहाँ कहीं वर्किंग की होगी, कैफे वेजेस आपकी 34,800 और 15,500, तो मैंने यहाँ लिखा 34,800, लेकिन कैफे के एक्सपेंसेस पे मुझे याद आ रहा है सर कैफे ऊपर के भी एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट गिवन 274 है। है। दोबारा से बोलना। सर बैंक में जो पेमेंट हुई वो 274 हुई है टोटल। वो तो क्लब के एक्सपेंसेस की हुई है ना, ये तो कैफे की बात हो रही है। अच्छा ये क्लब लिखा है। उसके बाद अक्रूड है सर, अक्रूड में आपके पास क्लोजिंग में अक्रूड है, ओपनिंग में प्रीपेड है, तो दोनों को आप क्या कर देंगे इसके अंदर प्लस, 5,800 को भी प्लस करेंगे और 3,900 को भी प्लस करेंगे। ओपनिंग प्रीपेड प्लस होता है, क्लोजिंग अक्रूड प्लस होता है, तो 5,800 और 3,900 को आप आपस में कर देंगे प्लस, तो 15,500 में आप प्लस करेंगे 5,800 सर 97 बिल्कुल, और प्लस कर देंगे आप इसके 9700 अंदर 3,900, टोटल आप इसके अंदर प्लस। प्लस कर देंगे 3,900। आंसर बताइएगा इसका। एनीबॉडी विद द आंसर। 500 सर 25,200। सही है सर, इसका आंसर आपके पास आ गया इसमें सर अच्छा 25,200, ऐसा है। जी सर। अच्छा अब जरा मेरी बात को गौर से सुनो। मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर ने एक बात लिखी है, वो बात मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, अभी जरा सुनिएगा। ये भी क्लब के एक्सपेंसेस हैं, अक्सर बच्चों ने उठा के इसको कैफे के एक्सपेंसेस में टूस दिया। गौर से देखो क्या ये क्लब है कैफे, ये तो क्लब है बेटा, क्लब के एक्सपेंसेस तो क्लब में जाएंगे ना, इसमें तो नहीं आने चाहिए। तो यहां सिर्फ क्या आना चाहिए, यहां सिर्फ आना चाहिए 15,500। मैंने आपको गलती करके दिखाई, मेजॉरिटी एग्जामिनर रिपोर्ट में लिखा है मेजॉरिटी बच्चों ने गलती की, तो यहाँ तो आ गया 15,500। सर 15,500 के बाद आपके पास कैफे की सर मैंने तो देखा भी नहीं था उसको। बिल्कुल ऐसे ही मेजॉरिटी ने नहीं देखा। कैफे मशीन्स को आपने राइट ऑफ किया है, फिर एक वो एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में गिवन,
कैफे मशीन जो राइट ऑफ हुई है वो हुई है 3000 की। कॉफी की मशीन है, कैफे में राइट ऑफ कर दी गई है, तो 3000 को सर आप यहाँ से क्या कर देंगे, इसमें से माइनस। फिर उसके बाद सर आपके पास क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में आपके पास अब कैफे की इक्विपमेंट के बारे में बात हो रही है, बिल्कुल सही है। तो कैफे का इक्विपमेंट की कॉस्ट है आपके पास 36,000 और डेप्रिसिएशन है 26,000। ये सर ये आपके पास कॉस्ट और पीएफडी गिवन है। अब कॉस्ट और पीएफडी को लेके आप जरा इसकी एडजस्टमेंट्स देखिए। आपके पास क्वेश्चन में लिखा है आपको कैफे के इक्विपमेंट के ऊपर 20% स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब है 36,000 का मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन पे मैंने लिखा आगे 36,000 का 20% इक्वल्स टू आंसर निकालिए। सर 7200 सर, लेकिन हमने एडिशन भी हुई है 4500 पे, और करते हैं उस पे काम ईयर भी। ऑफ आंसर परचेज बताएं क्या आ रहा है आपके पे भी पास। लगेगा 7200। अच्छा आप सुने, इसका आंसर तो आपके पास आ गया 7200। ये कब की है, ये तो पिछले सालों की, पिछले सालों वाली मशीनरी की। तो इसका मतलब है सर एक 7200 तो हमने वो निकाली। अब जरा क्वेश्चन जरा सा ट्रिकी है इस मामले में। क्वेश्चन कहीं आपसे ये कह रहा है कि आपने मजीद कोई इक्विपमेंट बाय किया है। तो वो अकाउंट में अकाउंट खोलेंगे नहीं बैंक कहा, का, तो उसमें 4500 की बाय करी हुई। वेरी गुड सर, ये लिखा हुआ है कैफे इक्विपमेंट 4500 की बाई की भी आपने। इसके ऊपर भी आप कितने परसेंट चार्ज कर देंगे सर, 20%। सर जरा इसका 20% चार्ज करके बताइए। सर 900। सर इसका आंसर आपके पास आएगा 900। तो टोटल आंसर निकाल लीजिए सर इसका 8100। 8100। अब जरा मेरी बात सुने, मैं आपको पूरी वर्किंग, मैंने आपको अलग अलग करके क्यों दिखाया सर। 36,000 के ऊपर जब मैंने 20% अप्लाई किया तो मेरा आंसर कितना आया, आंसर बताइएगा। 72। 7200 ठीक हो गया। अब जरा गौर से सुने, फिर आपने कहा सर 4500 के मैंने मजीद इक्विपमेंट खरीद लिए जिसके ऊपर मैंने 20% चार्ज किया, तो मेरा इसका आंसर कितना आया 900। सर इसका मैंने टोटल निकाला, क्या आंसर बना 8100। अब जरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इस मामले में। क्वेश्चन को जरा देखें, क्वेश्चन को पढ़ें क्या कह रहा है। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ सेल। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन। अब जरा मैं आपके दिमाग का ना इम्तिहान ले रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है। फैज दिमाग लगाना बेटा, और मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन जब मैं खत्म करूँ ना जी तो सर। बच्चे भी ये रिकॉर्डिंग देख के थोड़ी सी मेहनत करें इसमें। मैं आपको अब बताता हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है अ कॉफी मशीन कैफे वॉज परचेज फॉर 3000 एंड वॉज चार्ज एंड वॉज डैमेज एंड रिटर्न ऑफ। ये 3000 भी तो कैफे का इक्विपमेंट ही तो है, ये भी तो वही है। आ रही है बात समझ? सर मैं यही पूछने वाला था, ये जो मशीन है इसको इक्विपमेंट में रखेंगे नहीं डिस्पोज है रखेंगे, ये, या इसको डिस्पोजल है। अलग ट्रीट करेंगे? अब ये डिस्पोज्ड है, अगर ये डिस्पोज्ड है तो इसका मतलब है सर ये सब कुछ हम गलत कर रहे हैं ना वर्किंग। फिर तो हमारी ये वर्किंग कैफे की मशीनरी के हिसाब से इस तरह से नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से होनी चाहिए मैं उस तरह से आपको करके दिखाता हूँ सर। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो अब आपको एएस याद आएगा अपना, कॉस्ट पे अप्लाई करना होता है सर। कॉस्ट पे अप्लाई करना होता है तो आपको यहाँ लिखना होता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर बैलेंस ब्रॉट डाउन की वैल्यू आएगी आपके पास 36,000, तो मैंने यहाँ लिखा आके सर वैल्यू आएगी 36,000। परचेज आपने किया है सर 4500 का, वो करेंगे। देखो बेटा जब भी फंसो तो हमेशा ना बेसिक्स से वापस आ जाओ। डिस्पोजल किया सर आपने, वो चीज जो आपने 3000 की खरीदी थी उसको आप बेचने जा रहे हैं, तो सर इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा सीडी बैलेंस। जरा सीडी निकाल लीजिए। अब देखो ये बच्चों वाली बात है मगर अब क्लिक करेगी एग्जाम में, अब आपको कराई गई अभी है। सर जरा प्लस कर लीजिए 36,000 प्लस 37,500। 37,500। तो यहाँ लिखा मैंने आके सर इसके अंदर 37,500। 37,500 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितने से, 20% के साथ। आंसर निकालिए। 7,500। बस फैज आई बात समझ में? अब सुनो, तो वो 3000 वाली मशीन का क्या हुआ भाई। 3000 वाली मशीन के लिए सर एग्जामिनर आपसे ये कह रहा है वो आपने 2020 में खरीदी है, 2020 में, और आज आपके पास कौन सा साल है ये आपके पास ईयर जो है 31 दिसंबर 2023 है। तो एक चीज 2020 में खरीदी आपने, तो इसका मतलब है पहला साल आपके लिए 2020, फिर प्लस 2021, फिर प्लस 2022, और आज 2023 में आप बेच देंगे। 3 साल हो गए, तो मशीन को लिए हुए 3 साल हो गए। तो 3000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने परसेंट के साथ, 20% के साथ। मल्टीप्लाई बाय भी आप इसको क्या कर देंगे 3। आ रही है बात समझ में? 3 साल हो गए आपको, तो 3000 पे 20% निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। 600 इंटू 3 1800 आ गया। 1800।
1800 सर इसका आंसर आ गया। 3000 वाली चीज, 3000 वाली चीज जिसपे डेप्रीसिएशन 1800 था, जिसकी नेट बुक वैल्यू 1200 थी, आपने उसको उठा के राइट ऑफ कर दिया। तो जवाब दीजिए, जिस चीज को उठा के मैंने राइट ऑफ किया उसकी वैल्यू अब आपके पास कितनी बनी? सर 1200 से मेरा राइट ऑफ बनेगा ना। आ रही है बात समझ में? मेरी बुक वैल्यू ये बची, अब ये राइट ऑफ हो गई। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ठीक है है सर। मेरी डेप्रीसिएशन कितनी जाएगी? सर मेरी डेप्रीसिएशन यहाँ पे जाएगी 7500, और मेरे कैफे की मशीन का जो लॉस है, लॉस ऑन डिस्पोजल, 7500 और फिर मशीन को राइट ऑफ करेंगे हम 1200। 1200। 1200 से आपकी बुक वैल्यू थी जो जो आपने बेच दिया, 1200 से कैफे का लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। आ गई बात समझ में? मैंने आपको बहुत तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके इस क्वेश्चन में ये बात समझाई है, इनकी गलतियां मत कीजिएगा। सर आंसर निकाल लीजिए इसका। सर तो हम ये अज्यूम करेंगे, अगर जैसे एग्जाम में वो इक्विपमेंट की ही बात कर रहा था, इक्विपमेंट के बारे में इसने डेप्रिसिएशन की पॉलिसी बताई है, नीचे उसने मशीनरी नहीं, उसने था, कैफे की तो मशीनरी लिखी, हम तो ऊपर अगर क्वेश्चन हम में कोई मतलब उसको मशीनरी हमें है ही सपोज नहीं करना ना। पड़ेगा कि ये इक्विपमेंट का पार्ट ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कौन सी वाली? ये इस वाले में नहीं। हाँ, ये बैंक में गए ना 2,12,000, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने बैंक सर समरी में बिल्कुल समझ कैफे की नहीं आया सेल क्या बोला। 2,12,000 रुपये लिखा है। ये यहाँ डेबिट हुआ है। अगर बैंक, हाँ, जो चीज, पहले तो वो तो ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह से बना हुआ है ना, लिखा हुआ है समरी ऑफ द बैंक अकाउंट। तो मैंने वहाँ कैश में से क्रेडिट किया, यहाँ लाके डेबिट किया। तो पूछो, क्या सवाल पूछ रहे हो? सर सर आप वापस बताएगा, नेट बिल्कुल ही खराब, कुछ समझ नहीं आया। क्या चीज? ये कुछ भी नहीं बताया मैंने, मैं तो कह रहा हूँ कॉपी कर लो, आंसर निकालो। वो अच्छा, एक है सर, अगर ये गेम होता तो फिर अगर इनको मैं एप्रिसिएशन इतना दैट नहीं किया, अगर ये अगर जैसे ये बना दिया फिर पता चला कि ये तो गेम है और डिस्पोजल, फिर तो हम अदर इनकम में ऐड करेंगे ना। करना पड़ेगा, फिर आपको काटना पड़ेगा। अगर नीचे वो आगे समझ के नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ ऐसा ही है, आंसर निकालो पहले इसका। $28,900। 27,300। सर प्रॉफिट सरप्लस आ रहा है 59,100 का। 50, अब उसके बाद सर आपको क्लब की इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनानी है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे दो कॉलम्स होने चाहिए। सर दो कॉलम्स को मैं यहाँ पे रखूंगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर आके यहाँ पे क्या मेंशन करूंगा? सर इनकम। दो इनकम है क्वेश्चन के पास, एक क्वेश्चन के पास कैफे का प्रॉफिट है, कैफे का प्रॉफिट है, दूसरा आपके पास सर इसी अकाउंट की सब्सक्रिप्शन है। आप सब्सक्रिप्शन की इनकम को सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू यहाँ लेके आएंगे। कैफे का प्रॉफिट आपके पास कितना है? सर कैफे का प्रॉफिट है आपके पास 27,300। यहाँ लिखा मैंने आगे सर इसकी वैल्यू 27,300। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में मैं चला गया। सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, अब देखते हैं यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैलकुलेटर खोल लीजिए, ये आपके पास पे हो रहा है इसके अंदर, ये रही सब्सक्रिप्शन। कैलकुलेटर पे लिखिए 3,36,000, 3,36,000। सर प्रॉफिट तो 59,100 है ना। नहीं बॉस, 27,300 आ रहा है ना। फैस किसका प्रॉफिट पूछ रहे हो? लिख लिया भाई, कैलकुलेटर पे लिखा 3,36,000, सही है। अब यहाँ देखो, सब्सक्रिप्शन का ओइंग अक्रूड प्लस करेंगे, प्लस कर लें, क्लोजिंग को क्या कर देंगे? माइनस।
प्रीपेड के ओपनिंग को क्या करेंगे, उल्टा लिखा है सर मैंने, दोबारा से बोलता हूँ सर मैं, सब्सक्रिप्शन ओइंग ओपनिंग को क्या करेंगे आप माइनस, क्लोजिंग को क्या कर देंगे प्लस, और दूसरी तरफ प्रीपेड पे जाएंगे तो ओपनिंग प्रीपेड को प्लस और क्लोजिंग को क्या कर देंगे माइनस। आंसर आएगा इससे आपका। पहले तो आंसर निकाल लीजिए सर। अगर ये आंसर निकालने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आपने करना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। और अकाउंट बनाएंगे आप इसके अंदर क्या 48 और 56, तो आप यहाँ लिखेंगे आगे सबसे पहले 4800 और यहाँ लिखेंगे आप आगे इसके अंदर 5600। फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 4000, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आएगा सर, इसके अंदर दूसरा आंसर आएगा आपके पास 3200। तो आप यहाँ लिखेंगे सर 4000, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे इसके अंदर 3200। फिर बैंक की वैल्यू आएगी कितनी थी 3,36,000, 3,36,000 आई थिंक, यस 3,36,000। फिर क्वेश्चन में लेकिन और भी है, सब्सक्रिप्शन 200 ओइंग इरिकवरेबल हो गई है, तो इसका मतलब है 2400 की जो हमारे पास ओइंग थी वो यहाँ आ गई, 2400 बैड डेट हो गया हमारा। क्वेश्चन में फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि कुछ रिफंड भी किया है आपने, 1600 को आपने रिफंड कर दिया, रिफंड को आप यहाँ लिख देंगे। अब इन चारों को आप प्लस करेंगे और इन तीनों को आप माइनस करेंगे, इससे आपका क्या निकल के आएगा, इससे आपका निकल के आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आंसर आएगा इसका। आंसर निकालिए। नहीं ना, बैड डेट इस तरफ आता है ना, इनकम को खत्म करता है, कैंसिल करता है, ये आपका बैड डेट है। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है ना भाई, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम डेबिट साइड पे ही लिखेंगे। आंसर निकाल लीजिए इनको प्लस माइनस करके। $3,38,400 सर, ये इसका आंसर आ गया। तो सर 3,38,400 को आप यहाँ लिख देंगे 3,38,400। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लीजिए। प्लस करेंगे तो सर मेरा कैलकुलेटर बता रहे हैं सर, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास आएगा 3,65,700, 3,65,700 सर आंसर यहाँ गया। फिर सर आप इसमें से क्या करेंगे, फिर आप इसके अंदर एक्सपेंडिचर लिखेंगे और एक्सपेंडिचर की वैल्यूज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। सर एक्सपेंडिचर्स में इसके पास अब ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स है नहीं। सबसे पहले तो सर इसके अंदर क्लब के एक्सपेंसेस, क्लब के एक्सपेंसेस की थोड़ी सी वर्किंग आपको कैलकुलेटर पे करनी पड़ेगी। सर क्लब एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं ना, वो आपने पे किए हैं 2,74,000, ये हो गया आपके पास यहाँ। अब इसमें 5800 को प्लस कर लीजिए और 3900 को भी प्लस कर लीजिए, इन सबको प्लस कर लेंगे आप क्लब एक्सपेंसेस। आंसर बताइएगा इसका। 283,700 सर, इसका आंसर आ गया आपके पास 283,700। फिर सर आपके पास और कोई एक्सपेंसेस से रिलेटेड आएगा, बिल्कुल है सर। क्लब एक्सपेंसेस के बाद आपके पास डेप्रिसिएशन आएगी, और डेप्रिसिएशन में सर आप इन दोनों को माइनस करेंगे, कर दीजिए, और मल्टीप्लाई बाय उसको परसेंटेज अप्लाई कर देंगे उसके ऊपर, और परसेंटेज उसके ऊपर अप्लाई हो रही है डेप्रिसिएशन की 15%। 15% डेप्रिसिएशन अप्लाई कर दीजिए। 3,35,000 और 1,44,000 इनको आपस में माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 15% से चार्ज कर दीजिए। आंसर बताइए। क्या सिर्फ ये करूं या कोई इक्विपमेंट क्लब का मैंने बाई भी किया है, बाई भी किया तो ये प्लस करूंगा, तो प्लस कर देंगे सर 3,35,000 प्लस 25,000 ऐसे, हाँ माइनस करेंगे 1,44,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा आपके पास सर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल बी 32,400। और बिल्कुल भी मत भूल जाइएगा कि आपने अभी अभी सब्सक्रिप्शन में से बैड डेट्स भी किए हैं, तो बैड डेट्स आपके पास कितने के आ जाएंगे, बैड डेट्स आपके पास 2400 के आ जाएंगे। अब इन पूरी तीनों चीजों को आप प्लस कर दीजिए, द आंसर विल बी 3,18,500, 3,18,500 आंसर आ गया सर। इसको मैं माइनस कर दूंगा तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ये आपके लिए बन जाएगा सर, इसके अंदर क्वेश्चन में बन जाएगा सर, ये आपके लिए सरप्लस। चेक कर लीजिए सर आपका सरप्लस कितने का आ रहा है। सर 25 लिखे ही नहीं तो आंसर तो सही है।
नहीं, क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा आंसर से। क्या मैंने उसमें भी तो उसमें किया है, इसमें भी किया है, दोनों में कर। उसमें ऐड किया तो माइनस किया। उसमें भी माइनस किया है, इसमें भी माइनस करना है। इनकम से भी माइनस किया है और एक्सपेंस में भी ऐड किया है, ये करना है। वहां माइनस किया, यहाँ प्लस किया है, दोनों जगह माइनस होता तो सेम इफेक्ट होता। सर ये सब्सक्रिप्शन रिफंड जो है ये हम ऐड करते हैं या माइनस? माइनस होगा ना टी अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट के अंदर रिफंड इस तरफ आएगा ना। ठीक है, तो 16,000 माइनस 1600। आंसर आ गया सर इसका फिर 40। 3,36,000 आया और डायरेक्ट 3,36,000 ही आया मेरे पास तो। 3,38,000, 36 नहीं, तुमने 2400 माइनस किया है, बैड डेट भी तो है। वो का है? वो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, सब उसी लाइन में ही लिखा हुआ है कि बैड डेट भी हुए आपके। ये रहे सब्सक्रिप्शन 2400 ओइंग थे, जो कि बैड डेट हो गए आपके। अच्छा। चलो भाई, यहाँ तक का काम है आज की आपकी क्लास का। नेक्स्ट क्लास में सर, अब हम नेक्स्ट क्लास में आई होप आई बिलीव कि अब हम पूरे पेपर 3-3 क्वेश्चन एक एक साथ सॉल्व करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।